हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी डेली बीपीडी एनालिसिस के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां पे हम लोग पढ़ेंगे 17 से लेके 20 फरवरी 2023 तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपके लिए वीडियो नहीं आ पाया था लगातार 17 से आई थिंक, और कल परसों वीकेंड्स था इसलिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उन सभी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आज के इस वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम लिए। सबसे पहले आप सभी को पता है हम लोग करते क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट डे होते हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो कल परसों कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं थे, लेकिन आज 3 इंपॉर्टेंट डेज आपके सामने हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यानी कि 20 फरवरी के फाउंडेशन डे से। फाउंडेशन डे किसका है आज? अरुणाचल प्रदेश। उगते सूरज का मतलब हमारे देश में जहां से सूर्य उदय होता है तो राइजिंग स्टेट किसको बोला जाता है? लैंड ऑफ द राइजिंग सन किसको बोला जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। सबसे ईस्टर्न मोस्ट हमारे देश का राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इसका भी ईस्टर्न पॉइंट यहाँ पे जो मैप दिख रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश का ईस्टर्न पॉइंट किबिथु है। तो किबिथु भारत का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में ही आता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। इसके साथ साथ मिजोरम, इन दो स्टेट्स का आज के दिन हम लोग मनाते हैं फाउंडेशन डे, क्योंकि इसी दिन 1987 को इन दोनों देशों राज्यों की स्थापना की गई थी। ठीक है, द इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दिस आफ्टर द 53rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के 53वें संशोधन के अनुसार 1986 में इन दो स्टेट्स यानी कि मिजोरम उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। मिजोरम यहाँ पे है, इसके ऊपर क्या देखने को मिलेगा आपको? मणिपुर, उसके ऊपर नागालैंड। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इस तरीके से 3 ईस्टर्न मोस्ट इस तरफ के स्टेट्स हैं। जिसके बाद यहां से आपको क्या देखने को मिलता है? म्यांमार की सीमा शुरू हो जाती है और इसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। तो इन 4 स्टेट्स के बाद म्यांमार शुरू हो जाता है। तो म्यांमार और इन 4 स्टेट्स के बीच यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और म्यांमार, इनके बीच में अराकान पर्वत है, जो कि हिमालयस का ही एक पार्ट है। क्या बोलते हैं उसको? अराकान। ARA लिख नहीं रहा यहाँ पे, ARAKAN। ठीक है, अराकान। अराकान पर्वत है जो कि बेसिकली बाउंड्री है इसके और म्यांमार के बीच में, और वहां पे एक आर्मी भी है जिसको बोलते हैं अराकान आर्मी। हालांकि वह भारत की आर्मी नहीं है, आपको बताना है कि अराकान आर्मी किसकी है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। फाउंडेशन डे 20 फरवरी को। उसके साथ साथ 20 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक एक फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। तो इस बार 20 फरवरी से मनाया जा रहा है, तो ये मतलब बहुत ईगरली इसका वेट किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ताज महोत्सव। ताज महोत्सव में क्या किया जाता है? जो इंडिया का रिच कल्चर है, यहाँ की हेरिटेज है, उन सबको शोकेस करते उसको दिखाने का ट्राई किया जाता है और हर किसी को इसके बारे में बताया जाता है। तो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, इन सभी चीजों के लिए एक अच्छा काम करता है ताज महोत्सव। तो इसको 20 फरवरी से लेकर के 1 मार्च 2023 तक इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, ताज महोत्सव। ताज महोत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ताज महोत्सव कमेटी प्रेजेंटेड बाय कमिश्नर आगरा डिवीजन। आगे मतलब आगरा डिवीजन के द्वारा इसको ऑब्वियसली क्या किया जाता है? इसको सारा का सारा वहां पे मैनेज और ऑर्गेनाइज इसको किया जाता है यूपी में। समझ रहे हैं कहाँ पे? यूपी में ताज महोत्सव। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट डे जो आज है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस आज के दिन यानी कि 20 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। ठीक है, और इस बार की इसकी थीम क्या है ये आप सभी से पूछा जा सकता है। तो इस बार इसकी थीम क्या है? ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलेसिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय के लिए जितने भी बैरियर्स हैं, जितने भी अवरोध उत्पन्न होते हैं, उन सबसे ओवरकम करना है और उसके साथ साथ हमें जितनी नई अपॉर्चुनिटीज हैं उन सबको अनलेस करना है। तो यही इस बार की क्या है? हमारी थीम है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस की। यूनाइटेड नेशंस ने 2007 में, नवंबर 2007 में प्रोक्लेम किया था कि हर साल 20 फरवरी को हम लोग मनाएंगे वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट बस इसका थीम, उसके साथ साथ इसको कब मनाया जाता है, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का मैप। अब आगे बढ़ते हैं, हो सकता है इसकी जरूरत पड़े तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या क्या है। देखिए क्वेश्चंस जो पिछले बार वीडियो में नहीं पूछे थे, लेकिन मैंने हमारे जो बीपीडिया और हमारा जो एसएससी का टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैंने क्वेश्चंस डाले थे। उन्हीं में से 2 क्वेश्चंस क्या थे? 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023 हेल्ड इन 14वां एडिशन एरो इंडिया 2023 का कहाँ पे हुआ?
बेंगलुरु में हुआ। एविएशन के क्षेत्र में हमारी नई नई अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए, शोकेस करने के लिए, सारी की सारी चीजें, टेक्नोलॉजी को शोकेस करने के लिए ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे दिखाई जाती हैं एविएशन के क्षेत्र में। ठीक है, एरो इंडिया 2023 कहाँ पे हुआ? 14th एडिशन बेंगलुरु में हुआ। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इन द क्वाड ग्रुप? क्वाड ग्रुप, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या एसोसिएशन, ये 4 देशों के बीच है, जिसमें है एक हमारा देश भारत, एक यूएसए, एक ऑस्ट्रेलिया और एक जापान। देश विदेश मतलब सॉरी विश्व के 4 सबसे बड़ी इकोनॉमीज का एक ग्रुप जिसको बोलते हैं क्वाड ग्रुप। इनके अलावा जो भी इस ऑप्शन में है वो इसका आंसर नहीं होगा, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड इसका आंसर नहीं है। क्वाड बेसिकली इसका इंटेंशन साउथ चाइना सी में या पैसिफिक ओशियन में या कहीं पे भी चाइना के जितने भी एक्टिविटीज होती हैं उसके खिलाफ एक्शन लेना, उन सभी को रोकने का ट्राई करना इस ग्रुप का मेन मकसद है। ठीक है, क्वाड की तरह ही इंडिया का एक और ग्रुप बनने जा रहा है। बेसिकली वो बन चुका है लेकिन इतना पावरफुल अभी नहीं है। आप सभी को बताना है कि उसका नाम क्या है। उसमें भी 4 कंट्रीज हैं। ठीक है, क्वाड की तरह ही है, वो दूसरा ग्रुप है, आपको बताना है क्या नाम उसका। ठीक है, यह हो गया इसके बारे में। जापान, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, बाकी कुछ याद आएगा तो फिर आगे पढ़ते रहेंगे हम लोग। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट सेक्शंस। सबसे पहले इंटरनेशनल, क्योंकि नेशनल से उतनी इंपॉर्टेंट न्यूज कुछ नहीं है। इंटरनेशनल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज बनी है वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक से। विश्व बैंक क्या करता है? पूरी दुनिया में जितने भी डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड नेशन है वहां पे समाज सुधार के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए काम करने के लिए वहां पे जितनी भी चीजें चलाई जाएंगी उस चीज को फंडिंग देने का काम करता है कौन? वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। इसी के साथ साथ आईएमएफ की स्थापना भी की गई थी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। उसका मेन काम क्या होता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का? किसी भी देश में विकासशील या फिर अंडर डेवलप्ड यानी कि जो कि जहां पे विकास नहीं हुआ है ऐसे देश, और जो कि अभी विकास के रास्ते पर है ऐसे देश, उनमें जितना भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना है, रोड्स बननी है, रेलवेज बनने हैं, या फिर वहां पे एविएशन के क्षेत्र में कुछ करना है, या फिर कोई भी ऐसी चीज वहां पे करनी है, तो इन चीजों के लिए जो लोन दिया जाता है वह दिया जाता है आईएमएफ के द्वारा, जो कि एक इंटरेस्ट के साथ दिया जाता है। वहां पे इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं। वर्ल्ड बैंक जो भी लोन देगा वहां पे इंटरेस्ट नहीं होगा, या फिर इंटरेस्ट वहां पे बहुत कम होगा। ये अंतर दोनों के द्वारा दिए जाने वाले लोन्स में होता है। समझ रहे हैं? तो वर्ल्ड बैंक के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं, काफी लंबे टाइम से थे, डेविड मैल्पस। तो डेविड मैल्पस का अब कार्यकाल खत्म होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, उससे पहले ही यह रिजाइन कर देंगे। यह अनाउंसमेंट स्वयं इनके द्वारा कर दी गई है। 30 जून 2023 को जब वर्ल्ड बैंक का फाइनेंशियल ईयर, जो कि 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक होता है, जब इनका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो खत्म होने के साथ ही डेविड मैल्पस ये अनाउंस किया गया है कि लाइकली उस दिन यह अपना रिटायरमेंट मतलब अपना रेजिग्नेशन सौंप देंगे। इनका जो कार्यकाल है वह अभी पूरा नहीं हो रहा था, लेकिन पूरा होने से पहले ही यह अपना वहां पे रेजिग्नेशन सौंप देंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ऐसा किया क्यों गया? क्योंकि ये बताया गया कि ये फेल रहे हैं। ही इज declared a failure to acknowledge the scientific agreement on global warming, stirring concerns about the bank's inefficiency to halt funding of fossil fuels। जितनी fossil fuels को फंडिंग की जा रही थी या फिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जितने भी साइंटिफिक एग्रीमेंट थे उन सबको एक्नॉलेज करने के लिए, उन सब में क्या क्या कदम उठाने चाहिए उन सबको एक्नॉलेज करना है, मतलब जो भी चीजें हैं उन सबको कंसिडरेशन में लाने के लिए, कंसिडर करने के लिए यह फेल साबित हुए थे। और इसी के चलते इन पे दबाव भी बना वहां पे, और इसी के चलते अब यह अपना वहां पे रेजिग्नेशन दे देंगे। 30 जून को लाइकली यह क्या कर देंगे, अपने पोजीशन से इस्तीफा वहां पे दे देंगे। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? आई हैव टोल्ड यू दिस। ओके, नाउ फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अभी जो बाइडेन है लेकिन इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको अपॉइंट किया था कब? 2019 में 5 साल के पीरियड के लिए। ठीक है, और 5 साल का पीरियड कब पूरा होना था इनका? 2023-24 में पूरा होता, लेकिन अब ये पहले इसको रिजाइन कर देंगे। 1944 में इस वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स यानी कि राज्य, राज्य से क्या न्यूज इंपॉर्टेंट बनी है? स्नो लेपर्ड
सीन इन उत्तराखंड वैली। अब उत्तराखंड वैली में, उत्तराखंड जो कि हमारे भारत का एक राज्य है जिसकी स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। इस उत्तराखंड वैली में स्नो लेपर्ड यानी कि जो बर्फीला लेपर्ड होता है, तेंदुआ एक तरीके से स्नो लेपर्ड, तो इसको देखा गया है अभी उत्तराखंड वैली में। ठीक है, स्नो लेपर्ड हैज बीन साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट अ हाइट ऑफ 11,120 फीट। 11,120 फीट की हाइट पे पहली बार स्नो लेपर्ड को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है। उत्तराखंड का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट आप में से बहुत लोगों ने इसके बारे में काफी सुना होगा पिछले 2020-21 के टाइम पे या 19-20 के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे नेपाल के साथ एक विवाद हो गया था जिसकी वजह से पिथौरागढ़ काफी ज्यादा चर्चाओं में उस टाइम पे आ गया था। पिथौरागढ़ में एक वैली है दरमा वैली, दरमा घाटी है, वहां पे इस हाइट पे इसको देखा गया स्नो लेपर्ड को पहली बार। और यहाँ के उत्तरकाशी में स्नो लेपर्ड के लिए एक कंजर्वेशन सेंटर भी खोला गया था उत्तरकाशी में। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण और देहरादून है। साथ ही यहाँ के पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल जो कि रिटायर्ड हैं गुरमीत सिंह, ये यहाँ के वर्तमान के राज्यपाल है। ठीक है, उत्तराखंड। अब आपको दिखाता हूँ कि स्नो लेपर्ड होता कैसा है और पिथौरागढ़ की एक्चुअल लोकेशन है क्या। ये आपका स्नो लेपर्ड जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, अब पिथौरागढ़ कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ये है उत्तराखंड, यहाँ पे देहरादून। ठीक है, और इसके ठीक अपोजिट साइड में यहाँ पे बिल्कुल टिप पर क्या मिलेगा आपको, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जो उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, यह ट्राई जंक्शन पॉइंट है बिटवीन चाइना, नेपाल एंड इंडिया। चाइना का तिब्बत वाला पार्ट, ठीक है, यह तिब्बत है और इसके तिब्बत, नेपाल और इंडिया, इसके बीच का एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है। इसका नेपाल के साथ विवाद चला था अभी बीच में, जो आपको बता रहा था। तिब्बत के साथ, यहाँ चाइना के साथ तो नेपाल, उसका विवाद चलता ही रहता है। ठीक है, धर्मा नीति मारना पास भी इसके पास में ही है। यहाँ पे देखिए चाइना, नेपाल के साथ क्या विवाद चला था, नेपाल के साथ सीमा को लेकर के यहाँ पे विवाद चला। नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ की विद्यादेवी भंडारी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, नेपाल के। यहाँ पे विवाद क्या चला था, सीमा को लेकर के, कि हमारे बीच की सीमा क्या है। देखिए यहाँ पे जो पिथौरागढ़ है, मैं आपको इलाका दिखाऊंगा इस तरीके से, यहाँ से नेपाल आ रहा है। यहाँ पे एक स्थान है काला पानी और यहाँ पे लिम्पियाधुरा, तो वहां पे एक विवाद हो गया था। नेपाल बोलता था कि यह हमारी सीमा है और इंडिया बोलता था कि यहाँ पे हमारी सीमा है। बल्कि पहले से ही अगर देखा जाए पुराने ही टाइम से, तो इंडिया पहले से वहां पे इंडियन आर्मी, इंडिया की फौज वहां पे पहले से ही रहती है। देखिए पॉइंट क्या था, यहाँ पे एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं हम लोग काली नदी बहती है। मेन कंसर्न है काली नदी के उद्गम स्थल को लेकर के। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे तो उस टाइम पर उन्होंने इंडिया को ही दे दिया था कि आप लोग इसको करते रहो। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के साथ ही था। जब वो गए उसके बाद भी उन्होंने इंडिया को ही दिया था कि आप भी इसकी रखवाली करो और आपके हाथ में रहेगा। लेकिन अचानक से वहां के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने यहाँ पे विवाद खड़ा कर दिया पिछले 2-3 साल पहले। हुआ क्या था, यह काली नदी है। ठीक है, काली नदी का उद्गम स्थल एक्चुअली नहीं पता कि क्या है, लेकिन उद्गम 2 जगह से होता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से आगे आकर के मिलती है और यहाँ पे बनती है काली नदी, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में बहती है। इंडिया और नेपाल के बीच में बहती है। और ये जो इलाका दिख रहा है अब आपको, ये वाला, यहाँ पे इंडिया पहले से ही है। ठीक है, इस इलाके में इंडिया पहले से ही है। बात क्या थी यहाँ पे, नेपाल का बोलना यह है कि नेपाल की सीमा इस पॉइंट से शुरू होती है, यहाँ वाले पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से, इसलिए यह इलाका आप नेपाल के एरिया में आएगा। इंडिया का बोलना यह था कि इंडिया की सीमा यहाँ से, यानी कि नेपाल की सीमा यहाँ से इधर को है, इंडिया की यहाँ तक है, तो यह इलाका इंडिया के कब्जे में आएगा और इसकी रखवाली इंडिया करेगा। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स गए तो उन्होंने बोला था कि इस नदी को आपके बीच की बाउंड्री लाइन समझा जाएगा। तो ये नदी को समझा जाएगा तो फिर ये 2 नदी यहाँ पे है, मतलब उद्गम स्थल तो ये है इसका। तो यहीं पे लेकर के विवाद आ गया। नेपाल बोलने लगा कि यह इसकी सीमा मानी जाएगी, इंडिया बोलने लगा कि ये इसकी सीमा मानी जाएगी। इसके बीच के इस पॉइंट को लेकर के यहाँ पे विवाद उत्पन्न हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो पहले से ही इंडिया यहाँ पे अपनी फौज को रखता चला है, बहुत पुराने टाइम से ही। 1815 में सुगौली की संधि हुई थी, उसके बाद इस सीमा को तय किया गया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे उत्तराखंड। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एसएससी के एग्जाम में पुरानी न्यूज भी आ जाती है। ठीक है, इसलिए बताया मैंने आपको। साइंस एंड टेक, लेक्सी, इंडिया फर्स्ट AI बेस्ड चैटबॉट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। पिछले कुछ दिनों से चैट GPT यह बहुत न्यूज में है
चैट जीपीटी जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित एक तरीके सॉफ्टवेयर है जो गूगल की तरह ही काम करता है, लेकिन गूगल से फास्ट काम करता है, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। चैट जीपीटी क्या है, पहले चैट जीपीटी को समझ लेते हैं। नवंबर 2022 में इसको यहाँ पे लेके आया गया था। वेलोसिटी एक फर्म है, उसके द्वारा चैट जीपीटी बनाया गया था। एरो एआई के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। चैट जीपीटी, इसमें किया क्या जाता है, इसमें किया यह जाता है कि आप कुछ भी चीज आपको चाहिए, आप उसमें सर्च करो, लिखो या कुछ भी करो, सर्च कर लो उसको, तो आपके आंसर जो आपको तुरंत का तुरंत देता रहेगा। और ऐसा देखा गया है कि यह जो आंसर आपको दे रहा है ये ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। जैसे आप गूगल में ढूंढते हैं ना, गूगल में आपको आंसर्स मिलते हैं, लेकिन मान लो आपने खुद गूगल में सर्च किया कि टेल मी समथिंग अबाउट उत्तराखंड, तो अब उत्तराखंड के बारे में जितनी सारी जानकारी होगी गूगल आपको ला करके दे देगा। लेकिन जब आप यहाँ पे चैट जीपीटी में इस चीज को सर्च करोगे तो आपको जितना चाहिए, एक बार लिख दो कि मेरे को इतना चाहिए, 3 पैराग्राफ चाहिए, 3 लाइन्स चाहिए, तो आपको 3 पैराग्राफ या 3 लाइन्स ही ला कर देगा, उसके अलावा कुछ भी ला के नहीं देगा। तो एक ह्यूमन से जैसे आप इंटरेक्ट करते हैं, एक इंसान से जैसे आप बात करते हैं, तो कुछ उसी तरीके से ही आपको रिप्लाईज वहाँ पे देता है चैट जीपीटी। तो इसीलिए काफी ज्यादा विवादों में भी आया था, मतलब चर्चाओं में आया था, इस पे विवाद में होने लगे थे कि जो बच्चे थे अपना होमवर्क इससे कराने लगे थे, काफी सारी चीजें यहाँ पे कर रहे थे, और ये बिल्कुल ह्यूमन की तरह काम करते, पता भी नहीं चलता कि ये खुद लिखा गया है कि इसके द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा खतरनाक भी है, भले आपकी लाइफ को ईज देगा लेकिन ज्यादा खतरनाक भी साथ में ये है। चैट जीपीटी ये बेसिकली इस तरीके से फंक्शन करता है। तो ऐसा ही कुछ एआई बेस्ड चैटबॉट इंडिया के लिए भी लॉन्च किया गया, जिसको नाम दिया गया है लेक्सी, ठीक है, जिसको क्या नाम दिया गया लेक्सी। द चैटबॉट हैज बीन इन्वेंटेड बाय वेलोसिटी, फिनटेक है, वेलोसिटी के द्वारा इसको किया गया है, टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू ई कॉमर्स फाउंडर्स विद बिजनेस इनसाइट सिंप्लीफाइड मैनर, ठीक है। ये सब काम के लिए दिया गया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रखेंगे लेक्सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये नीचे मैंने चैटबॉट के बारे में चैट जीपीटी के बारे में बताया गया है। द डेवलपर्स ऑफ दिस मॉडल हैड इनिशियली लॉन्च, इसको एक टेस्ट की भांति इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन बहुत ही जल्द, मतलब 1 हफ्ते में इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई जितना गूगल की, फेसबुक की या किसी अन्य जो जितने प्लेटफॉर्म्स है इनकी 1.5 साल, 2 साल, 5 साल में बढ़ी है, इसकी 1 हफ्ते में बढ़ चुकी थी, इसलिए चर्चाओं में आ गया था, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, मीट ओमोर्गस खानदेश, ठीक है। अब आपसे पूछ सकते हैं ओमोर्गस खानदेश किस चीज की स्पीसीज है जो कि अभी हाल ही में मिली है, तो किस कोई कोड में ये मिली है अभी हाल ही में, तो यह एक बीटल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ पेपर पब्लिश्ड इन द न्यूजीलैंड बेस्ड जर्नल जूटाक्सा, अ न्यू बीटल स्पीसीज हैज बीन डिस्कवर्ड इन इंडिया, इंडिया में एक नई बीटल स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है। और यह बीटल स्पीसीज फॉरेंसिक साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉरेंसिक साइंस मतलब जहाँ पे बेसिकली क्रिमिनल जितने भी एक्टिविटीज होती हैं उनको मतलब सॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे आपने सीआईडी देखा होगा ना, सोनी पे आता था फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सालुंके, तो वही सारे काम फॉरेंसिक, तो फॉरेंसिक साइंस के लिए इसको यूज किया जाता है कि किसी भी इंसान की डेथ या एनिमल की डेथ कब हुई थी उस टाइम को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। खानदेश इज नेक्रोफेगस, ये नेक्रोफेगस है एंड इज देयरफॉर आल्सो कॉल्ड अ केरेटिन बीटल, इसको केरेटिन बीटल भी बोला जाता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करती है, ये अपनी बॉडी को सॉइल के नीचे ढक देती है, यहाँ पे अपने आप को छिपा लेती है, इसलिए इसको हाइट बीटल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, हाइट बीटल। आपको ध्यान रखना है क्या, ओमरगस खानदेश, इससे डीप सवाल आपसे नहीं पूछने वाला। ओमरगस खानदेश किस चीज की स्पीसीज है, तो वो स्पीसीज है बीटल की, ठीक है। इससे डीप में आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं कभी भी। आगे बढ़ जाते हैं, अगली न्यूज जो इंपॉर्टेंट बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लॉन्च्ड एम पासपोर्ट पुलिस ऐप टू एक्सपीडाइट प्रोसेस। जो पासपोर्ट इश्यू करने की जो प्रोसेस होती है उसको और ज्यादा इजी करने के लिए, ठीक है, इजी करने के लिए जो MEE है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसके मंत्री हैं एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया जिसको बोला गया एम पासपोर्ट पुलिस ऐप, ठीक है। तो ये बेसिकली उसी प्रोसेस को ईज करने के लिए, जो अभी लगभग आपको 15 दिन लगते हैं, जिसमें आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए उसको और ज्यादा जल्दी ये करने का ट्राई करेगा। ऑफिस होल्डर्स MEA के, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिस होल्डर कौन है वर्तमान में, एस जयशंकर, मीनाक्षी लेखी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, और वी मुरलीधरन भी इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज डिफेंस से बनी है, धर्मा गार्जियन, काफी इंपॉर्टेंट एक मिलिट्री एक्सरसाइज, हर एग्जाम में एक ना एक बार ये पूछी गई है। CDS में पूछी गई है, FCAT में पूछी गई है, CAPF में पूछी गई है, SSC में पूछी गई है, हर बार यह कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई है और ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अभी हाल ही में जापान के साथ हुई है,
हो रही है जापान के साथ। तो आने वाला एग्जाम जो कि आपका CDS का है, SSC का है, CHSL और CGL का भी है, तो वहां पे यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जापान के साथ है। ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज धर्मा गार्डन, जो कि इस बार जापान में ही हो रही है। किस किस के बीच? इंडिया और जापान के बीच। इतना याद रखो, इंडिया जापान के बीच हो रही है। बस कहाँ हुई? जापान में। 17 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक इसको किया वहां पे जाएगा। वैसे इससे डीप में आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी आपको ध्यान रख लेना है कि ट्रूप्स ऑफ गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट, इंडियन आर्मी के गढ़वाल राइफल्स और वहां के जापान के जो इन्फेंट्री रेजिमेंट है, मिडिल आर्मी ऑफ द जापान, उन दोनों ने यहाँ पे भाग लिया। वो दोनों मिलकर के एक्सरसाइज को इस बार कर रहे हैं। एक्सरसाइज धर्मा गार्डन विल फर्दर इनहांस द लेवल ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इस एक्सरसाइज को किया जाता है दोनों देशों के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल M सुचिंद्रा कुमार टू बी अपॉइंटेड एज आर्मी वाइस चीफ। आर्मी के वाइस चीफ कौन बनने वाले हैं, कौन अपॉइंट हुए हैं? MV सुचिंद्रा कुमार। अब आपको बताना है कि आर्मी के चीफ कौन है। ठीक है, आर्मी चीफ। एक क्वेश्चन आपके लिए है, अभी के अभी आप पूरा वीडियो देखने के बाद भूल जाओगे, तुरंत के तुरंत आप कमेंट पे जाओ, लिख दो कि आर्मी के चीफ कौन है वर्तमान में। देखते हैं कितनों को पता है। ठीक है, वापस आते हैं। LG यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्रा कुमार अपॉइंट हुए आर्मी के वाइस चीफ। इससे इतना ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। एक और याद रख लेना, लेफ्टिनेंट जनरल रसीम बाली हैज बीन अपॉइंटेड एज द कमांडर ऑफ लेह बेस्ड 14 कॉर्प्स। लेह बेस्ड 14 कॉर्प्स के कमांडर कौन बने हैं? रसीम बाली। वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग को याद रखना है। ठीक है, आर्मी चीफ बता दो तुरंत अभी के अभी। इवेंट्स, टूरिज्म मिनिस्ट्री टू ऑर्गेनाइज फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट। पहली ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट होने वाली है, जो कि G20 भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत होगी, जिसमें टूरिज्म के क्षेत्र में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं नया, उन सभी चीजों को बढ़ावा देने के लिए, उन चीजों को आगे लाने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टर्स को मोटिवेट किया जाएगा, उनको इसके बारे में बताया जाएगा, ताकि वो लोग देश और दुनिया से लोग आए और टूरिज्म के क्षेत्र में हमारे देश में आकर के इन्वेस्ट करें और हमारे देश के टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दें। इस चीज के लिए 17 मई से लेकर 19 मई तक टूरिज्म सेक्टर, जो टूरिज्म इन्वेस्टर समिट है, इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इसके मंत्री कौन है? श्री G किशन रेड्डी हैं। इतने बार हम ये चीजें कर चुके हैं कि हमको ये मंत्री अभी तक रट जाने चाहिए थे। अब देखते हैं अवार्ड्स ऑनर्स। सुभाष चंद्र, इनकी एक नोवेल है समुद्र शिला, इसके लिए इनको अकबर काकातिली अवार्ड दिया गया है। अकबर काकातिल अवार्ड, जो कि एक वो थे, कोई कोल का मतलब ये है अवार्ड एक तरीके से। इसमें क्या है एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, इनका नाम कहीं पे लिखा होगा, यही है मतलब अकबर काकातिल जो है एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे कोई कोड के, इनके ही नाम पे इस अवार्ड को दिया जाता है। और इस बार किसको मिला है? राइटर सुभाष चंद्र की नोवेल समुद्र शिला को। नोवेल पूछ सकते हैं समुद्र शिला, राइटर पूछ सकते हैं तो कौन? सुभाष चंद्र। ठीक है, इस अवार्ड में क्या होता है? 50,000 रुपए का एक आपको प्राइज दिया जाएगा वहां पे, और स्कल्पचर दिया जाएगा इसके साथ साथ। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे है, इतना इंपॉर्टेंट ये तो नहीं है, लेकिन नाम याद रख लो, समुद्र शिला के लिए दिया गया है इनको। अपॉइंटमेंट्स, फीबा जो बास्केटबॉल की इंटरनेशनल फेडरेशन है, उसके मतलब उसके जो एशिया के फीबा एशिया जो है, उसके प्रेसिडेंट कौन बने अभी हाल ही में? के गोविंदराज। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है फीबा एशियन प्रेसिडेंट। ठीक है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि BFI के प्रेसिडेंट थे, अब फीबा के प्रेसिडेंट ये बन जाएंगे। फीबा, इसकी स्थापना 18 जून 1932 को हमारे एयरफोर्स की भी स्थापना हुई थी। एयरफोर्स यानी कि 8 अक्टूबर, जो हम एयरफोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर 1932। इसके साथ साथ हेडक्वार्टर इसके हैं स्विट्जरलैंड, प्रेसिडेंट है इसके हेवन नियांग। ठीक है, एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932। यूट्यूब, एक इंपॉर्टेंट न्यूज, यूट्यूब के जो CEO बने हैं अभी हाल ही में, कौन बन गए? नील मोहन, जो कि एक इंडियन अमेरिकन है, भारतीय मूल के हैं, इंडियन अमेरिकन नील मोहन। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं US में है। 14 फरवरी 2005 को इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? यूट्यूब की। शाहनवाज प्रधान, इनकी हाल ही में डेथ हो गई। जो आपने अगर मिर्जापुर देखा है तो उसमें भी एक्टर थे। ठीक है, तो शाहनवाज प्रधान इनकी डेथ हो गई, एक्टर। और तुलसीदास बलराम, इनकी भी डेथ हो गई, जो कि एक फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर थे, इनकी भी हाल ही में डेथ हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना ही था आज के इस वीडियो में, इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करके अपने कमेंट्स नीचे लिख सकते हैं, जो भी आपके सुझाव है, अच्छे या बुरे, हम दोनों को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। आपको हमारा चैनल SSC भी, इसको टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस डालता हूँ, आपको
अटेम्प्ट करने हो सारे के सारे। इसके साथ साथ बीपीडिया जो हमारे चैनल है टेलीग्राम, उसको भी जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे भी क्वेश्चंस, इन्फोग्राफिक्स, सारी की सारी चीज़ें टाइम पे मिलती रहती है। वाईटी चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखो। ठीक है, आपके जो भी एग्जाम्स हैं उसमें करंट अफेयर्स हमारे इन ड्राफ्ट्स और इस वीडियो के बाहर से नहीं आएंगे, इसके अंदर से ही आएगा। मुश्किल से अगर एक तो आगे, वरना बाहर एक भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी को ऐसे जारी रखिए। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।